हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर एंजॉयिंग योर स्टडी एंड योर लाइफ। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की पोएम नंबर 3 द होप। होप का मतलब होता है आशा या उम्मीद। हिंदी में कहते हैं उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है और इसको लिखने वाले पोइट का नाम है राजन अग्रवाल। राजस्थान के रहने वाले हैं राजन अग्रवाल। इनका जन्म झुंझुनू ज़िले में हुआ था 1991 में और अभी ये उदयपुर ज़िले में रह रहे हैं। बड़े ही होनहार कवि हैं, ये बडिंग पोइट हैं और इन्होंने लगभग 50 कविताएं अब तक लिख चुके हैं ये। और इनकी कविताएं ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज में भी शामिल हो चुकी हैं। इस पोएम की अगर हम बात करें, देखिए जब भी हम किसी पोएम को सीखते हैं तो उसकी थीम सीखना बहुत ज़रूरी है। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, मतलब वो पोएम किस बारे में है। तो इस पोएम की थीम है होप, ठीक है ना। पोइट बताएगा कि जो उम्मीद है, जो आशा है, उसको लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। फिर पोइट बताएगा कि उस आशा को, उस उम्मीद को मैं किस नज़रिए से देखता हूँ। पहले हम इस पोएम की इंग्लिश रीड करेंगे, गौर से सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत लाइनें इस पोएम की हैं। होप इज़ गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस, some others think it a measure of benefaction. To me, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. In past, we have survived on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Home makes the bird fly in search of food for young ones and material to build their homes. It is the hope that makes a bud stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. Hope makes life go on. Life is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. अब हम इस पोएम की लाइन वाइज हिंदी देखेंगे। सबसे पहले पोइट बताएगा कि लोग जो है होप को यानी आशा को अलग अलग नाम देते हैं। कोई इसको एक्सपेक्टेशन कहता है, कोई इसको फ्यूचर रेलेवेंस कहता है, कोई इसको मीजर ऑफ बेनिफेक्शन कहता है। ये तीन अलग अलग नाम लोग इसको देते हैं, लेकिन मेरे लिए होप जो है ना वो एक अलग चीज़ है। मैं एक अलग नाम देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 1 से। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। गिवन यानी दिया गया है इसको। होप को दिए गए हैं अलग अलग नाम। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। अब एक्सपेक्टेशन का मतलब भी आशा या उम्मीद ही होता है। एक तरह से होप का पर्यायवाची ही है एक्सपेक्टेशन। कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस। अदर्स यानी दूसरे लोग, टर्म यानी परिभाषित करते हैं। इट इसको दूसरे लोग इसको परिभाषित करते हैं फ्यूचर रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है औचित्य, किसी चीज का तुक। तो कुछ लोग इसको भविष्य का औचित्य के रूप में परिभाषित करते हैं कि हो सकता है वो चीज आज सही नहीं हो, आज उसका औचित्य नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में आशा का औचित्य होता है। Some others think it a measure of benefaction. देखो, बेनिफेक्शन का मतलब होता है भलाई, अच्छा कार्य, पुण्य का काम। और मीजर का मतलब होता है माप। मीजर ऑफ बेनिफेक्शन का मतलब हो गया भलाई का माप। कुछ अन्य लोग जो हैं आशा को भलाई का माप के रूप में लेते हैं कि जितना आप भला करोगे उसी माप में आपको आगे आशा मिलेगी। ये तो 3 बातें बताई कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। कुछ इसको एक्सपेक्टेशन कहते हैं, कुछ फ्यूचर रिलेवेंस कहते हैं और कुछ इसको कहते हैं मीजर ऑफ बेनिफेक्शन। अब पोइट बताएंगे
कि मेरे लिए होप क्या है, मैं होप को क्या मानता हूं। तो टू मी, मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा, क्रिएशन का मतलब होता है उत्पत्ति। मेरे लिए होप है आत्मा की उत्पत्ति। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, प्लेजरसम का मतलब खुश। रोकिए, अब पॉइंट बताएंगे कि मेरे लिए होप क्या है। टू मी, मेरे लिए होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। सोल का मतलब होता है आत्मा, क्रिएशन का मतलब उत्पत्ति या निर्माण। क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का निर्माण। मेरे लिए होप है आत्मा का निर्माण। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, प्लेजरसम यानी खुश, प्रसन्न, हैप्पी, डिलाइटेड, जो हमें खुश महसूस करवाती है। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें खुश महसूस करवाती है। मेरे लिए होप इस तरह की सोल का निर्माण है। और क्या करवाती है होप? एंड लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो। 3 वर्ड्स देखिए इसमें। लीप का मतलब होता है उछलना, ठीक है ना, उछलना लीप होता है। लीप ईयर बोलते हैं हम, साल में एक दिन ज़्यादा होता है, उसको लीप ईयर बोला जाता है। लीप मीन्स उछलना, एंथुजियाज्म उत्साह या जोश, और ग्लो का मतलब होता है चमकना। तो इससे पिछली लाइन में उसने कहा था होप जो है हमें खुश महसूस करवाती है और हमें उत्साह और चमक के साथ उछलना भी महसूस करवाती है। आगे की 2 लाइनों में बताएगा कि पास्ट में हमने क्या किया और आगे हम क्या करते हैं। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। भूतकाल में भी हम आशा के सहारे जिंदा रहे हैं। सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहना, जिंदा रहना। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। भूतकाल में भी हम उम्मीद पर जिंदा रहे हैं। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप। सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर, हम भविष्य का अंदाजा लगाते हैं बिकॉज ऑफ होप। उम्मीद की वजह से ही हम भविष्य का अंदाजा लगाते हैं कि भूतकाल में भी मानवता जो है वो उम्मीद की वजह से जीवित रही है, सरवाइव किया है उसने, और हम भविष्य का अंदाजा भी होप की वजह से लगाते हैं। आगे एक बहुत ही खूबसूरत लाइन आ रही है, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। नेगेटिविटी का मतलब होता है नकारात्मकता, बुरे विचार या बुरे ख्याल। हमारे अंदर इनसाइड जो नेगेटिविटी है, होप उसको मार देती है। उम्मीद है तो हमें बुरे ख्याल नहीं आएंगे, नेगेटिविटी हमारे आसपास भी नहीं फटकेगी। तो एक तो होप जो है नेगेटिविटी को मार देती है, और क्या करती है? एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट दोनों शब्दों का मतलब एक ही जैसा है। शांत रखती है, हमें चुप रखती है, हम शांत रहते हैं, हमें कोई घबराहट नहीं होती। तो होप हमारे अंदर की नकारात्मकता को मार देती है और हमें शांति से भर देती है, परिपूर्ण कर देती है, फिल कर देती है। आगे प्रकृति की बात कर रहा है, आगे बता रहा है उम्मीद की वजह से ही पक्षी उड़ते हैं अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में और उनके लिए घर बनाने के लिए। उनको उम्मीद होती है, उसी उम्मीद के सहारे ही पक्षी उड़ते हैं। क्या कह रहा है? होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। होप की वजह से ही पक्षी उड़ता है। किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में। किसके लिए भोजन तलाशना है? फॉर यंग वंस। यंग वंस का मतलब बच्चे, बच्चों के लिए भोजन की तलाश में पक्षी उड़ता है। और किस लिए उड़ता है? एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। और अपने घर बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, तिनके वगैरह चाहिए, उनको इकट्ठा करने के लिए पक्षी भी होप के सहारे उड़ता है। इट इज द होप, ये उम्मीद ही होती है, दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। देखो BUD, बर्ड का मतलब होता है कली। फूल खिलने से पहले जो उसकी अवस्था होती है उसको कली कहा जाता है। स्टे ऑन ब्रांच का मतलब है टहनी पर ठहरे रहना। देखिए कली टहनी पर ठहरे रहती है, क्यों? क्योंकि उसको खिलने की उम्मीद होती है कि मैं भी फूल बनूंगी।
इट इज द होप, वो क्या कह रहा है, इट इज द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, ब्लूम का मतलब होता है खिलना। कह रहा है उम्मीद की वजह से ही कली टहनी पर लगी रहती है और खिलने की उसकी उम्मीद होती है। अब बात कर रहा है ट्रीज की, पेड़ों की। देखिए पतझड़ की ऋतु में पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनको भी एक उम्मीद होती है, वो एक उम्मीद में अपने पत्ते गिराते हैं कि जैसे ही ऋतु बदलेगी वे फिर से हरियाली से भर जाएंगे। ये बात नेक्स्ट 2 लाइंस में की गई है। कह रहा है ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप, पेड़ एक उम्मीद से ही अपने पत्ते लूज करते हैं, अपने पत्ते खो देते हैं। क्या उम्मीद होती है उनको, दैट की वन डे, एक दिन, इट विल बी लेडेंड विद ग्रीन ह्यूज। देखिए लेडेंड का मतलब होता है लदा हुआ, LADENED, लेडेंड का मतलब लदा हुआ, भरा हुआ। जैसे पेड़ पर बहुत सारे फ्रूट हैं तो वो जो ट्री है वो ट्री फलों से लदा हुआ है, लेडेंड विद फ्रूट्स है। ग्रीन ह्यूज, HUE, ह्यू का मतलब होता है कलर यानी रंग, ग्रीन रंगों से भर जाएगा। तो ये कह रहा है ट्रीज भी एक उम्मीद के साथ अपनी पत्तियां खोते हैं कि एक दिन वो हरे रंग से लद जाएंगे। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स। देखो एनलाइटन का मतलब होता है जगमगाना, किसी चीज को जो मुरझाई हुई है उसको जगमगा देना एनलाइटन होता है। ग्लूमी का मतलब होता है दुख भरे, दुखी। अगर कोई व्यक्ति ग्लूमी नजर आ रहा है इट मीन्स वो दुखी है। थॉरोफेयर्स, रास्ते, रास्ते, वे जिससे आम लोग गुजरते हैं। तो ग्लूमी थॉरोफेयर्स का मतलब हो गया दुख भरे रास्ते, दुखों से भरे पड़े रास्ते। उन रास्तों को होप जो है वो चमका देती है, जगमगा देती है। उसने कहा है होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स, आशा जीवन के दुख भरे रास्तों को चमका देती है। और क्या करती है, एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। फ्रेशनेस का मतलब हो गया ताजगी और वार्मथ का मतलब हो गया गर्माहट, गर्मी। और हमें क्या फील करवाती है, क्या महसूस करवाती है, ताजगी और गर्मी महसूस करवाती है। किस चीज की ताजगी भैया, किस चीज की गर्मी, ऑफ द डेज अहेड, आने वाले दिनों के प्रति हमें ताजगी और गर्माहट महसूस करवाती है। डेज अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे, आने वाले दिन, आगामी दिन। नेक्स्ट लाइन, होप मेक्स लाइफ गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है चलना, उम्मीद जीवन को चलाती है, उम्मीद है तो जीवन चल रहा है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। होप नामक जो फंक्शन है, जो काम है, उसका डेरिवेटिव होता है लाइफ। जीवन से होप नहीं बनी है, होप से जीवन बना है। डेरिवेटिव का मतलब होता है, साइंस के स्टूडेंट बड़े आसानी से इसको समझ रहे होंगे, डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न। एक चीज से दूसरी जो चीज बनती है वो चीज इसकी डेरिवेटिव है, ठीक है ना। जैसे एक चीज से बहुत सारी चीजें बन रही हैं तो वो सब चीजें इसकी डेरिवेटिव्स हैं। तो उसने स्पष्ट कहा लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। जीवन उम्मीद नामक क्रिया का एक डेरिवेटिव है, एक व्युत्पन्न है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। एक्सीलेंस का मतलब सर्वोत्कृष्टता, प्राइम का मतलब भी उच्च दर्जे की होता है। तो उम्मीद सर्वोच्चता है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। जिस दिन कोई, वन यानी कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, जिस दिन से कोई व्यक्ति जन्म ले लेता है उसी दिन से उम्मीद उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, प्राइम एक्सीलेंस होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, दिस वाज द पोएम द होप बाय राजन अग्रवाल। होप यू एंजॉयड इट।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये पोएम कैसी लगी। थैंक यू एंड गुड बाय।